इन दोस्तों, जैसा कि हमें ये बड़ा अजीब सा फील हो रहेगा कि मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है सारे युवाओं के साथ और उनकी तैयारियों के साथ, क्या मतलब अजीब सा खिलवाड़ कर रही है भविष्य का। तो मध्य प्रदेश पुलिस वालों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर थी, हमने आपके लिए लेकर आया है। मध्य प्रदेश पुलिस की एग्जाम डेट ऑफिशियल वेबसाइट से हट गई है। हम आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है, खिलवाड़ टाइप का, ये सारी चीज़ें पर भी बात करते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती ही रद्द हो जाएगी क्या, कई लोगों का ये भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब 8 जनवरी से होंगे एग्जाम या नहीं होंगे, इन सब के बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर हम आपको ये बताते हैं कि जो एग्जाम डेट है वो पहले 8 जनवरी शो कर रही थी, बट अब वहां से हटा ली गई है। देखिए, हमने आपके सामने ये पीबीबी की साइट खोल दी है, और यहाँ पर इंग्लिश वर्जन या जो भी आपका मन करे वो कर दीजिए। यहाँ से आप इसे हटा दीजिए और यहाँ पर आ जाइए, कहाँ पर, एग्ज़ाम शेड्यूल पर चलिए। एग्ज़ाम शेड्यूल पर 2021 पर आप देख रहे हैं कि भाई टीचर की जो टेंटेटिव डेट बताई गई थी 5 मार्च, वो वहाँ पर शो कर रही है। बट यहाँ पर एमपी पुलिस के बारे में 5 वर्ग और ये सारी चीज़ें, एमपी पुलिस यहाँ पर तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर नहीं दिखाया है। तो फिर अब किस पे चलते हैं, 2020 पर चलते हैं। ठीक है, अब 2020 वाले पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जो एग्ज़ाम डेट, मतलब उसके बाद वाले पेज पे, जस्ट नेक्स्ट पेज पर 2020 में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एएनएम हो गया, यहाँ पर प्री नर्सरी, ये सारी चीज़ें छोड़ करके हमारे काम की चीज़ क्या है, ये पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, जो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट आई थी उसके बारे में। तो यहाँ देख लीजिए सारी चीज़ें आपको शो हो रही है। यहाँ पर आपका क्या बता रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, ये सारी चीज़ें दे रहा है। और फाइनली आपको क्या बताना है और क्या देखना है वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट है ना, जनरली जो हम आपको बता रहे हैं वो एग्ज़ाम डेट की बात चल रही है। यहाँ पर ये आ गया 15 फरवरी 2021। चलिए, तो यहाँ पर हम आपको किसके बारे में बता रहे थे, मेन अपने लिए पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ की एग्जाम डेट को विल बी डिक्लेयर्ड सून कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी चीज़ें, एग्जाम डेट ये दिया हुआ है। इस पूरी सीरीज पर नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ देख लीजिए कि पुलिस कांस्टेबल के सामने विल बी डिक्लेयर्ड सून आ गया है। इट मीन्स कि अब आपका एग्जाम डेट जो है वो 8 जनवरी निश्चित है, कि 8 जनवरी से पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं अपन, जो हम आपके विषय में बात कर रहे थे उस पर चलते हैं, डिस्कस करते हैं फाइनली कि क्या होगा, कैसी चीज़ें। तो आप खुद भी देख लो, हमने आपको प्रूफ दिखा दिया हैगा। मतलब पहले पूरी पॉसिबिलिटी बन रही थी कि 8 जनवरी से ही एग्जाम हो जाएगा, बट ये सारी चीज़ें क्या करें, आखिर पीबी किसके लिए है भाई, पीबी का ही तो ये सारा काम है ना, कि वो एग्जाम को प्रॉपरली ले, टाइम पर ले, सारा शेड्यूल करे। मतलब आप तो अपनी ही साइट के साथ खिलवाड़ करो। अगर आपको नहीं देना था तो आप एग्जाम डेट नहीं देते। मतलब आप क्या करते हो, बच्चों को शांत रखने के लिए आपने उनको पहले एक टेंटेटिव एग्जाम डेट दे दी 8 जनवरी। बच्चे कितनी मेहनत करके पूरी तैयारी कर लिए, सारी चीज़ें कर लिए, फिर फाइनली उनकी एग्जाम डेट को आप आगे बढ़ा देते हो। मतलब गजब का खिलवाड़ करते हो। पीबी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं रखी जाती है। मतलब इतना गंदा कैसे कर सकता है बच्चों के साथ खिलवाड़। ठीक है, आखिर ये सब क्या है, मतलब बच्चे ही नोटिफिकेशन, मतलब देखिए, अगर आपको वैकेंसी निकलवाना है, सब चीज़ें करना, बच्चे उसके लिए प्रोटेस्ट करें, एग्जाम डेट आए उसके लिए प्रोटेस्ट करो, फिर जब एग्जाम डेट हो जाती है फिर एग्जाम होने के बाद रिजल्ट जल्दी लाओ, रिजल्ट आने के बाद अभी डीएफसीसीएल का कब से रिजल्ट नहीं आया। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आखिर ये बच्चा कब तक करेगा, और अगर बच्चों की ज़्यादा टीम नहीं हो पाती तो फिर उनका तो कोई बात ही नहीं सुन पाएगा। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए रिजल्ट भी आ जाता तो फिर ज्वाइनिंग के लिए उनको लगना, मतलब सब काम के लिए क्या बच्चे प्रोटेस्ट के लिए बने हैं भाई, या पढ़ाई के लिए बने हैं? क्या हर काम बच्चे प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे, कि वो उनको पढ़ना कब होगा? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी फाइनल का अब क्या होगा वो उसकी बातें बाद में। लेकिन ये पीबी को भी सोचने वाली बात है कि बच्चे भाई पढ़ाई लिखाई करें अपना, कि आपके लिए प्रोटेस्ट ही करते रहें भाई। आप मतलब ये आपका काम बनता हुआ है कि भाई आप एग्जाम को टाइम पर ले, सारी संस्थाओं से कराए। अब आपका कहना है कि नहीं, हम इस संस्था से एग्जाम नहीं लेंगे क्योंकि ये फर्जी है। बिल्कुल अच्छी बात है भाई, जब लेकिन ये सब फर्जी था तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि भाई ये वाली संस्था अगर आप नहीं चूज कर सकते हो तो दूसरी लो, दूसरा ऑप्शन लो। आपने 8 जनवरी जब डिसाइड कर दिया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको टाइम पर लें और वहां पर सारी संस्थाओं को टाइम पर सारी चीज़ें फाइनल कर लें। अब मतलब क्या हैगा, आप मतलब गजब कर दिया। आप तो व्हाट्सअप की चैट की तरह या टेलीग्राम की चैट की तरह पहले मैसेज कर देते हो, फिर डिलीट फॉर ऑल कर देते हो। गजब कर दिया, मतलब क्या कर दिए पूरी, मतलब बच्चों के कोई भविष्य से आपको कोई लेना ही देना नहीं है। ये बहुत गलत बात है भाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, पीबी इसके जिम्मेदार लेना था उसको। ठीक है, और हमें तो कहना चाहिए इनके ऊपर पनिशमेंट लगानी चाहिए, इनके जो भी ऑनर रहेंगे, जो भी मेन रहेंगे, कि इनको अगर ये अपने कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं कर पाते, सारी चीज़ें शेड्यूल नहीं कर पाते, तो इनको अपने पद पर रहने का क्या महत्व है, समझ में नहीं आता। एक क्या करना चाहते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों करें। तो ये पीबी की सरासर बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी नाकामी है कि आप एग्जाम को कंडक्ट नहीं कर पाते हो। तो ऐसा पूरा पॉसिबिलिटी बन रही कि 8 जनवरी से तो एग्जाम नहीं हो पाएगा। अगर होना होता तो वो अपने एग्जाम को डेट को नहीं हिला पाते। चलिए, अब फाइनली हम आपको बता देते हैं, मतलब ये तो हो गया, अब इनके बारे में बोलने का कुछ फायदा नहीं है। ठीक है,
तो उसके बाद और ये सब बता दिए कि भाई, लेकिन हाँ, फिर भी अगर देखिए प्रोटेस्ट होता है तो हमें साथ देना पड़ेगा, क्योंकि एक माध्यम प्रोटेस्ट ही होता है जिसकी मदद से हम कुछ कर पाते हैं। और इसी की मदद, अगर आप प्रोटेस्ट करते हो तब आपकी एग्जाम डेट जल्दी से घोषित कर दी जाएगी, अन्यथा जब देखेंगे कि आप डिले ऐसे ही बैठे रहते हो, कोई काम ना मतलब कुछ करते नहीं हो, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको जरूर बता देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। बट हम बता देते हैं कि 8 जनवरी से तो होगा नहीं, लेकिन अगर आप करते हो तो कुछ जल्दी हो पाएगा, जनवरी में ही 25 जनवरी ऐसे कुछ डेट आ जाएगी, हो जाएगी जब, वरना वो 1 से 2 महीना ऐसे भी टाल सकते हैं। ठीक है, फाइनली अब क्या होगा वो बताते हैं। तो देखिए, अगर अच्छी बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होता है, ट्विटर कैंपेन होता है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, तो शायद एग्जाम जनवरी में ही फिक्स हो जाए, भले वो 25 जनवरी हो जाए, ठीक है, 18 जनवरी हो जाए, इस तरह से जनवरी में ही फिक्स हो जाए, अन्यथा वो एग्जाम आपका फरवरी में भी जा सकता है। मतलब उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है कि एग्जाम कब जाएगा, बस हाँ, लेकिन एग्जाम कैलेंडर से तो रिमूव हो गया, अगर कैलेंडर से रिमूव हो गया तो नेक्स्ट डेट आप भी नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते, बस अंधेरे में लोग तीर चलाएंगे, जिसका तीर सही लग गया तो सही हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो इसका एग्जाम जो जनवरी से पोस्टपोन्ड हुआ है वो कई बार 25, क्योंकि आपने देखा होगा कि एमपीपीएससी का भी एक बार कैलेंडर से एग्जाम जब रिमूव हुआ तो कितने दिन, 10 से 12 दिन या 15 दिन ही आगे बढ़ा था। तो इस तरह से भी ऐसा हो सकता है कि 8 जनवरी का एग्जाम पोस्टपोन्ड होकर, मतलब कि आगे बढ़ करके किसी और डेट पर चला जाए, जनवरी में ही हो, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अभी तक टेंडर एंडर कोई फिक्स नहीं हुआ कि एग्जाम कौन लेगा, क्या कैसी चीजें, इसी पर विवाद चल रहा है। तो ऐसी सारी चीजों पर अब उसको देखते हुए अब देखिए एग्जाम कब होता है। लेकिन फाइनली आप सभी को हमने दिखा दिया, आप सभी भी जाकर ऑफिशियल साइट पर देख सकते हो कि 8 जनवरी से एग्जाम डेट कैंसिल हो गई, और आई होप कि इसमें नहीं होगा, अगर इस पे होना होता तो उनको रिमूव करने की क्या जरूरत थी डेट, ठीक है, इसी डेट पर कर देते। चलिए, और कहा गया था कि 25 तारीख, हमने भी कह रहे थे कि 25 तक का वेट कर लीजिए, और 1 तारीख को अगर आना है तो 1 तारीख से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना चालू हो जाएंगे। कई न्यूज़पेपर, कई बड़े बड़े इश्तेहार में भी ये दिया जा रहा था कि भाई 1 जनवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे, लेकिन एकदम से रिमूव। बाकी ये भी है कि इस इश्तेहार न्यूज़पेपर वाले भी न जाने क्या, ठीक है, जब मतलब इतना बड़ा चीज़ों को आप वो कर देते हो, पूरे वो हो जाता है, फिर उसके बाद ऐसी चीज़ें, ठीक है, तो यहाँ से डेट रिमूव कर दी गई है। और अब देखिए क्या होता है, कल के न्यूज़पेपर में भी आपको एक खबर देखने को मिल सकती है कि हाँ भाई, एग्जाम डेट वहाँ से रिमूव हो गई ऑफिशियल साइट से। आई होप कि आपको हमने ये सारी चीज़ें बता पाए होंगे और आप समझ गए होंगे सारी चीज़ों को, लेकिन आपकी तैयारी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम तो डेफिनेटली होगा, किसी भी बहाने वो आगे नहीं हो सकता, मतलब डेट आगे बढ़ाई जा सकती है, बट एग्ज़ाम कैंसिल और रद्द, जैसे कई लोगों को है ना, रद्द ही तो नहीं हो जाएगी सर जी, तो रद्द होने जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। बट हाँ, एग्ज़ाम इस वाला पोस्टपोन्ड होकर आगे जरूर बढ़ जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद लग रही है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छी रखिए, और जो भी अपनी आपकी कमियां हैं, आप खुद जब एग्जाम पास में आ जाता है तो आप खुद देखते हो कि आपकी कमियां किस किस चीज़ों में, तो उस सब कमियों को दूर करिए, ठीक है, उसके लिए तो हम पूरा आपको फुल सपोर्ट करते हैं। तो और करते भी रहेंगे आगे, इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन ये सब चीज़ें जो हो रही है वो बहुत गलत हो रही है, इसका तो हम विरोध करते हैं, और जैसी भी चीज़ें आगे होगी और जो करना चाहिए अपन को, उसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को सारे दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ताकि सबको पता चल जाए कि भाई इस समय का एग्जाम कैसी क्या चीज़ें हैं, और जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो भी सब कोई पता कर पाए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।